हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। सरस्वती माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो अपन अभिवृद्धि और विकास पढ़ रहे थे। आज इसमें विकास के सिद्धांत लेते हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत सबसे पहले जीन पियाजे का आता है, तो ये आज देखते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए और साथ के साथ अपने नोट्स बना लीजिए। ये मैं मानती हूँ कि सारी सुविधा मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना भी रजिस्टर में मैंने नोट्स बना रखे हैं तो उनमें मैंने 7-8 बुक साइकोलॉजी की है मेरे पास है। सभी में से अच्छे अच्छे पॉइंट जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, इनसे बाहर शायद ही आए। तो आप साथ के साथ नोट बनाते रहना और वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, चलो चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। 1921 से 1923 का इसका समय माना जाता है। वो स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे का इसके सिद्धांत को बौद्धिक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। एक तो देखो ये क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे के इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। जीन पियाजे के इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? बौद्धिक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन बन गया बौद्धिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का दूसरा नाम है क्या? बौद्धिक विकास सिद्धांत। तो इन्होंने जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहले तो ये देख लेते हैं कि संज्ञान है क्या। संज्ञान का संबंध मानसिक यानी मस्तिष्क से होता है। तो उसमें वो मस्तिष्क की सारी बातें जिसमें सोचना समझना यानी मस्तिष्क पे जोर पड़ता है। जैसे तर्क करना, कोई भी बात होती है उस पर तर्क वितर्क देना, अपना बात को समझना, वो सब क्या है, किसके अंतर्गत आ जाएंगे? संज्ञान के। इसका संबंध दिमाग से होता है, बुद्धि से होता है। व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसके साथ ही बालक बालिकाओं के द्वारा वातावरण यानी अपने आसपास के वातावरण में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा है, उसको देखना, सोचना और उस पर तर्क वितर्क करना, समझना, वो सब क्या है? संज्ञान के अंतर्गत आता है। बालक बालिकाओं द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। इसके अंतर्गत आ जाएंगे सोचना समझना, तर्क वितर्क, विचार करना, चिंतन करना। संज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? सोचना समझना, तर्क वितर्क। यानी कि जो मेन बात क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूँ आपको, कि जिस पर दिमाग पर जोर पड़े यानी जो वो थोड़ा सा अपना इस्तेमाल करे दिमाग को। इसका संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से, दिमाग से। वो सब क्या है? संज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। सोचना समझना, तर्क वितर्क सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, जिसका पहला नाम है संवेदी। संवेदी पेशीय विकास, इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेट कहा जाता है। सेंसरी मोटर स्टेट पहली है, संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। एक देखो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा किसका समय काल कितना है? 2 वर्ष से कम। आपको एक बात बता दूं लर्नर्स, जो भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, मैं सिर्फ इसमें साइकोलॉजी की तैयारी करवा रही हूँ। साइकोलॉजी की मेरे पास 7-8 बुक हैं, तो उनमें से छांट के जो भी क्वेश्चन बार बार आते हैं मैं वो इसमें डालने की पूरी कोशिश है मेरी। शायद ही इनसे बार कोई क्वेश्चन आए, तो आप ध्यान से पढ़ना और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसकी जो भी ये टोटल दी हुई है, स्टेज दी हुई हैं, अवस्थाएँ दी हुई हैं, उसमें इस पहले वाले में दो या 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सबसे पहले पूछ लेते हैं इसका समय काल कितना है, कि संवेदी जीन पियाजे की संवेदी पेशीय विकास की अवस्था का समय कितना है? 2 वर्ष से कम। पहला बिल्कुल आपको बता दूं 99% इसमें से संज्ञानवाद में से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जीन पियाजे वाले में से। तो इसका समय कितना है? 2 वर्ष से कम। दूसरा आता है बाह्य वातावरण की जानकारी नहीं होती, कि ऐसी कौन सी अवस्था है संज्ञानवाद में, जीन पियाजे के सिद्धांत में ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक को बाह्य वातावरण की जानकारी नहीं होती है? क्या 2 वर्ष से पहले के बच्चे को बाहर का जो वातावरण है जिसमें वह पल बढ़ रहा है, क्या उसको जानकारी होती है? नहीं होती है।
तो कौन सी अवस्था हो जिसमें बाह्य वातावरण की जानकारी नहीं होती है? संवेदी अवस्था। थर्ड है बालक अपनी संवेदनाओं से ज्ञान ग्रहण करता है। संवेदना कौन सी? जैसे अपनी आसपास के जो भी घर में सदस्य रहते हैं माँ को यानी स्पर्श करके, सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, इन यानी कि अपनी संवेदनाओं से वह सीखता है, ग्रहण करता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपनी संवेदनाओं से ज्ञान ग्रहण करता है? संवेदी। अगला है ये देखो, ये आता है बार बार कि ऐसी जीन पियाजे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कि बच्चा वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी तक ये दो आ रहे हैं, एक इसकी अवस्थाएं पूछ लेंगे, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट याद करने, इनसे बार शायद ही आए। एक ये आ जाएगा कि अवस्था कितनी है? 2 वर्ष से कम। वैसे बनने को ये भी बन रहा है कि बाह्य वातावरण की जानकारी नहीं होती है। कौन सी अवस्था होती है? संवेदी। एक फिर ये आता है कि वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है, यानी बच्चा वस्तु को छिपाने में लगा रहता है। उसके हाथ में कोई भी खिलौना दे देते हैं तो उसको छिपा लेगा वह, और अगर यानी कि कोई उससे, उसके मम्मी पापा या कोई भी घर में जो सदस्य होते हैं वो उससे वो वस्तु जो उसकी फेवरेट होती है वो न ले, और जो जैसे मम्मी के पास कोई है खिलौना, वो बोल दे कि नहीं गुम हो गया, तो वही सोचता है कि नहीं आसपास इधर ही है, छुपा ले, और वो फिर ढूंढने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं पता कि छुपा रखा है, खिलौने को छुपा रखा है, तो वो सोचता है कि सच में गुम हो गया है। उन वस्तुओं को इधर उधर छिपाने की कोशिश करता है, और अगर कोई दूसरा छिपाता है उसको ये लगता है कि नहीं सच में वो कोई मतलब स्थायी नहीं है, वो खत्म हो गई है, वो चली गई है वो वस्तु। यानी कि बालक में वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है। अगला है चिंतन का अभाव रहता है। कौन सी ऐसी अवस्था है जीन पियाजे जिसमें चिंतन का, सोचता है क्या? तो 2 वर्ष से छोटी एज का जो बच्चा होगा, क्या वो कुछ चिंतन कर सकता है? कोई चिंतन नहीं करता है, सिर्फ वो सुनेगा, देखेगा, टच करता है, इससे वो अपनी ज्ञान ग्रहण करता है। अच्छा, वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है, चिंतन का अभाव रहता है। संवेदी पेशीय विकास की अवस्था में एक पॉइंट आपको और मिलता है जो कि क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, उत्सुकता। यानी बच्चा इतना उत्सुक रहता है कि ये कैसे हुआ। जैसे छोटा सा उसको खिलौना दे दोगे ना, उसको तोड़ेगा, वो ऊपर से दे दे के पटक के नीचे ज़मीन पर पटकेगा कि इसमें पता नहीं ऐसा क्या है, क्यों चल रहा है, क्यों, कैसे, क्या हुआ, वो सब बातें इसमें देखता है। यानी उत्सुकता का उसमें वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी कि वस्तु कहाँ से आई है, वो कैसे बनी हुई है, क्या ये टूट जाएगी, वो वस्तुओं को पटक के मारता है ज़मीन पर। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? संवेदी अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संवेदी अवस्था में। इसमें ये 4-5 पॉइंट हैं। एक तो ये 2 वर्ष से कम की होती है, बाह्य वातावरण की कोई जानकारी नहीं होती है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, घर में जो सदस्य हैं उन्हीं से वो स्पर्श करके, सुनकर, देखकर, चखकर, ये सब, इन सब बातों से। ऐसी कौन सी अवस्था है जो बच्चा चख कर सीखता है, ग्रहण करता है, सुनकर करता है, स्पर्श करने से करता है, देख कर करता है, तो कौन सी होती है? संवेदी। यानी बच्चे की इसमें संवेदी कण जो होता है बच्चे में वो ज़्यादा प्रभावित रहता है, ज़्यादा उभर कर सामने आता है, अपनी संवेदनाओं से सीखता है, वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है, चिंतन का अभाव रहता है, और उत्सुकता इसमें बढ़ जाती है। तो ये जो भी पॉइंट थे ये हमने जीन पियाजे की फर्स्ट जो अवस्था, 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं टोटल। पहले वाली है सेंसरी मोटर स्टेट, संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। ओके, आगे फिर सेकंड अवस्था करेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय रहता है 2 से 7 वर्ष। कितना रहता है? 2 से 7 वर्ष। उसमें कितना था? 0 से 2 ईयर, इसमें 2 से 7 ईयर। इसमें क्या होता है कि अनुकरण के द्वारा सीखना स्टार्ट करता है बच्चा। जैसे बड़े बूढ़े भाई बहन है बड़े, तो वो सब ऐसे बोलते हैं कि बोलो पापा, दादा, वो पीछे बोलता है। जो भी उनसे बड़े मतलब बच्चे होते हैं, पहले वाले होते हैं,
या मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी, जो भी वो करते हैं वो करने की कोशिश करता है। यानी बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण के द्वारा सीखता है किस इसमें संज्ञान वाले में किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक क्रिया करना यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है गिनती लिखना। इसमें बच्चा गिनती लिखना स्टार्ट कर देगा। कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा गिनती करना? ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। गिनती लिखना, बोलना, वस्तुओं का नाम बताना, शरीर के अंगों का क्रम में नाम बताना, ये सारे ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा गिनती लिखना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे ही फ्री रहता है 2 से 7 वर्ष की एज में, तो वो कॉपी पेन का इतना उसको चाव रहता है, कॉपी पेन लेके बैठेगा और लिखना स्टार्ट कर देता है, पीछे पीछे बोलना स्टार्ट कर देगा। वस्तुओं के नाम बताना, चाहे उसको न पता हो लेकिन फिर भी वह ट्राई करता है, वस्तुओं के नाम बताना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे किसमें हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे है चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसमें क्या था? चिंतन का अभाव था। किसमें? संवेदी पेशी अवस्था में चिंतन का अभाव था और इसमें चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसी कौन सी जिन प्याजे की अवस्था है जिसमें कि चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ इसमें प्रारंभ होती हो जाती है, परंतु तर्क वितर्क नहीं कर सकता है। प्रारंभ तो हो जाती है, थोड़ा सा मतलब सोचना स्टार्ट करता है, लेकिन इतना भी नहीं होती है कि वो तर्क वितर्क उस वस्तु के बारे में, देश में जो भी मतलब समाज में, आस पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में जो भी मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनके बारे में वो बात करना स्टार्ट कर दे, तर्क वितर्क करना कर दे, इतना भी नहीं होता है। सिर्फ एक बार हल्का सा उसमें चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तर्क वितर्क नहीं कर सकता। इसीलिए इसको देखो ये आ जाता है अतार्किक अवस्था भी कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जीन पियाजे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे में अतार्किक अवस्था का अभाव रहता है। कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है। उसमें अभाव था लेकिन इसमें वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास होना स्टार्ट हो जाता है और प्रतीकात्मक भावना का विकास हो जाता है। ये क्वेश्चन इसमें सारे जितने भी मैंने पॉइंट है ना, सारे आने वाली संभावना है। प्रतीकात्मक भावना का विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है? इसी में होता है। इस कारण निर्जीव वस्तुओं के सजीव चिंतन होता है। जैसे नकली खिलौनों में सजीव जैसा देखता है। अपनी छाया के ऊपर पैर रखना प्रतीकात्मक भावना है। यह आ जाएगा बच्चा किस तरह से अपनी छाया के ऊपर पैर रखकर उसमें प्रतीकात्मक भावना देखता है। जैसे कई बार ऐसे बोल देते हैं ना कि माँ आज सूरज उदास है, क्योंकि अगर जिस दिन सूरज कम मतलब इतना तेज प्रकाश नहीं दे रहा है, कम, तो क्या कहेगा कि आज सूरज उदास है। किस अवस्था में कहा गया है? ये बच्चे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा कहा गया है। माँ चांद की तस्वीर को पानी में दिखाती है, वो भी पेड़ पौधे हमारे साथ साथ, जैसे बस में बैठे हुए पेड़ पौधे, क्या कहेगा वो कि पेड़ पौधे भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, यानी उसको इतना ज्ञान नहीं होता है। तो ये सब क्या है? प्रतीकात्मक भावनाएं हैं बच्चे में कि चांद आज बहुत तेज दिख रहा है, आज कम है, आज उदास हो गया, उसने खाना नहीं खाया है। और पेड़ पौधे जैसे बस में गाड़ी में बैठा हुआ है तो पेड़ पौधे ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये सब क्या है? प्रतीकात्मक भावना है। और ये प्रतीकात्मक भावना बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक काल में आ जाते। आगे पढ़ेंगे थर्ड